नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्री सीरीज में। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे जीडीपी डिफ्लेटर की। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जीडीपी डिफ्लेटर एज अ कंसेप्ट क्या है, जिसमें नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी जो है उसको हम डिवीजन करते हैं और उसके बाद उसको हम एक रेशियो निकल के आता है। उससे पता चलता है कि करंट जो हमारा ईयर है और जो हमारा बेस ईयर है, जो मैंने समझाया नहीं था आपको मीन सी लेवल वाले एग्जाम्पल से, उनमें कितना % का इन्फ्लेशन हुआ है, उन दो ईयर्स में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसमें और सीपीआई को हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल सीपीआई ले लो या डब्ल्यूपीआई भी ले लो, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहली चीज तो यह है जो हमें समझना चाहिए कि जो हम सीपीआई को डील कर रहे थे, उस सीपीआई के अंदर हम मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे थे। सीपीआई मंथली बेसिस पे आता है, ठीक। और जो सीपीआई आता है वो जब मंथली बेसिस पे आता है तो उसके अंदर जो गुड्स या सर्विसेज जो भी इंक्लूड होती हैं वो एक बास्केट होता है। एक बास्केट का मतलब कि कुछ डिसाइडेड होता है कि मान लेते हैं ये 700 कमोडिटीज हैं, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। बस इनमें कितना कॉस्ट बढ़ा, कितना घटा। नेट अगर बढ़ा है तो इन्फ्लेशन हो गया, नेट अगर घटा है तो डिफ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया, और अगर नेगेटिव में गया तो डिफ्लेशन हो गया। तो इन 700 कमोडिटीज हैं, सिर्फ उनको देखेंगे। 700 कमोडिटीज में जैसे क्या हो सकता है, हमने राइस को इंक्लूड कर लिया, व्हीट को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने कार ले ली, कार में भी 3-4 कार ले ली, ठीक है। स्पोर्ट्स कार अलग ले ली और सिडान कार अलग ले ली, ठीक। इसके बाद फिर हमने और कमोडिटीज में कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो रख लिए, और सर्विसेज में होटल इंडस्ट्री, होटल ले लिया और रेस्टोरेंट्स ले लिए। तो ऐसे करके कुछ सारी चीजों को मिला के 700 मान लो कमोडिटीज होगी। बट क्या 700 कमोडिटीज ही है ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर ऑल ओवर कंट्री में? कमोडिटीज तो कई सारी हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो सीपीआई के अंदर लिमिटेड कमोडिटीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ बास्केट बना दी है, बहुत छोटी सी बास्केट। इसी के अंदर जो कमोडिटीज है उन्हीं को गिना जाएगा बस। परंतु जीडीपी जो डिफ्लेटर था, यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? जीडीपी यूज हो रहा है। जीडीपी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वैसे सेपरेट समझाऊंगा। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशन, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 700 ही होंगी, 600 ही होंगी, 500 ही होंगी, जो भी कमोडिटीज है। यहाँ पर क्या है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी पूरे एक विद इन द बाउंड्री, एक नेशन के टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो इस तरह से देखेंगे अगर डिफरेंस, तो यहाँ पर जो कवरेज है, ठीक है, वो बहुत वाइड है। कहां पर? जीडीपी डिफ्लेटर में। और सीपीआई में जो है वो एक बास्केट ऑफ गुड्स है तो लिमिटेड है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसा आ सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो बास्केट ऑफ गुड्स होता है उसमें, तो उसका कवरेज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। या फिर सीपीआई कवरेज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इन कंपेरिजन टू जीडीपी डिफ्लेटर। तो ऐसा नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज सीपीआई इज हैविंग जस्ट बास्केट ऑफ गुड्स एंड व्हाइल इन जीडीपी डिफ्लेटर वी आर covering the entire spectrum of all the goods and services which are produced within the territory of a nation, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है इसका, पहला डिफरेंस जो हमें समझना चाहिए। दूसरा डिफरेंस जो था वो ये था कि ये सीपीआई जो है हमारा मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और जीडीपी क्योंकि हर 3 महीने पे आता है, क्वार्टरली बेसिस पे होता है, तो इसकी वजह से जो दूसरा डिफरेंस हो जाता है वो हो जाता है ये वाला, मंथली का और क्वार्टरली वाला, ठीक। और इसका डब्ल्यूपीआई के साथ भी कुछ कुछ रिलेशन रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ डब्ल्यूपीआई का और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशन जीडीपीआई डिफ्लेटर का, ठीक। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।